हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमलेश सर। आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में, दैट मीन्स कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, जिसको जीके के रूप में यूज किया जाता है। आपको बताते हैं कुछ इंपोर्टेंट वर्ड सब है, इंपोर्टेंट टर्म सब है जो कि अधिकतर एग्जाम में, है ना, जो कंप्यूटर्स नहीं भी पढ़ते हैं और कोई जनरल कंपटीशन का अगर आप तैयारी करते हो तो उसमें भी आपको ये काम आएगा, है ना। इसमें हम कुछ टर्म को सिलेक्ट किए हैं, आप देखेंगे। फर्स्ट है www, है ना, 3 to W है यहाँ पे। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए, ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। www ये क्या करता है, आपको किसी भी वेबसाइट को सर्च करने का काम करता है। क्योंकि आप देखेंगे www के बाद http का यूज किया रहता है, स्लैश एक कॉलम है, दैट मींस ये लिंक प्रोवाइड करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखेंगे, बहुत सारे टर्म आज यूज करेंगे जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो काम है www का, वो सर्च करने का, वेबसाइट को हेल्प करते हैं पूरे वर्ल्ड में। आगे इसका जो इन्वेंट किए हैं वो साइंटिस्ट का नाम है टिम बर्नर्स-ली। याद रखेंगे, www कौन इन्वेंट किए थे, टिम बर्नर्स-ली। ये भी पूछ सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं वो CPU के बारे में। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप जो देखते होंगे ये कंप्यूटर इस तरह का है ना, CPU होता है, यहाँ पे बना हुआ पार्ट है इस तरह का, ये CPU ही है। दैट मींस ये जो डब्बा हम लोग कैबिनेट टाइप का देखते हैं, वो ऊपर से आपको दिखता है एक डब्बा है, लेकिन अंदर में बहुत सारे कंपोनेंट का ग्रुप है, ये कॉम्बिनेशन है। ये तो आप कह सकते हैं CPU क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, जिसमें कि रैम होगा, रोम होगा, हार्ड डिस्क होगा, मदरबोर्ड होगा, बहुत सारे अदर कंपोनेंट सब लगे हुए हैं, तब जाके ये काम करता है। CPU ही ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जो कि हर तरह का वर्क करता है। जो भी वर्क अगर कोई यूजर देता है तो उसको वो डिसीजन लेता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या इंस्ट्रक्शन है, तो ये डिसीजन लेने का काम यही करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। किसको, CPU को। याद रखेंगे इस चीज। और मेन कंप्यूटर CPU ही होता है। इसको प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। CPU का दूसरा नाम प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी होता है। किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देखते हैं, हमारा जो इंडिया है ना, सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया, जो पहला सुपर कंप्यूटर था इंडिया का, उसका नाम परम था। और कहां पे हुआ था वो, हमारे इंडिया के पुणे शहर में ये सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, इन्वेंट किया गया था। याद रखेंगे इस बात को। दूसरी बात आप देखते हो कि डेस्कटॉप पे, है ना, डेस्कटॉप पे ये छोटे छोटे जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइकन बोलते हैं। ये आइकन क्या देखते हैं, पिक्चर के रूप में होता है, और नीचे यहाँ पे नाम भी लिखा रहता है, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, या फिर जो वीडियो है, ऑडियो है, वो नाम है, तो आइकन कहलाता है। आइकन क्या होता है आपका, एक छोटा सा सिंबल के रूप में, नाम के रूप में, है ना, पिक्चर, इमेज कर सकते हो, पिक्चर कर सकते हो, उसके रूप में यूज रहता है, और साथ ही साथ नाम भी उसका रहता है, उसको हम लोग आइकन बोलते हैं। ये काम क्या करता है, फास्टली किसी भी डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए डायरेक्ट हम लोग आइकन पे क्लिक करते हैं, और उस जिसका आइकन रहता है उसके डायलॉग बॉक्स को हम लोग बहुत फास्टली ओपन कर सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं, हार्ड डिस्क जो है पार्ट, ये कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट हार्ड, क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज मीडिया है। और बता दें, कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है वो परमानेंटली स्टोर करता है, क्योंकि जब भी अगर हम लोग कोई कंप्यूटर पे कुछ भी लिखते पढ़ते हैं, ये कंप्यूटर है, यहाँ पे अगर हम लोग कुछ भी लिख पढ़ रहे हैं, ABCD कुछ लिख रहे हैं, दैट मींस उस समय ये रैम में काम होते रहता है। किसमें होता है, रैम, RAM। हमने यहाँ पे लिखा था चर्चा करने के लिए रैम, जिसका मतलब फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बताएंगे, अभी हम हार्ड डिस्क का चर्चा कर रहे थे। हार्ड डिस्क के बारे में क्या बताया, ये जो है आपका परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। ये आपका दूसरी बात पूछ सकता है क्या, कि ये कौन सा है, एक्सटर्नल डिवाइस है या फिर इंटरनल डिवाइस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये भले ही CPU के अंदर में सेट रहता है, लेकिन ये आपका एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि इसको हम लोग बाहर से भी अटैच कर सकते हैं। तो बात रहा कि आप कर सकते हो कि बाहर से जब अटैच कर सकते हो, अंदर क्यों फिक्स रहता है भाई, तो अंदर इसलिए फिक्स रहता है कि बार बार अगर हम लोग अटैच करेंगे, निकालेंगे, तो हो सकता है करप्ट कर जाए, इसीलिए उसको क्या करते हैं, अंदर ही, है ना, पेज से फिक्स कर देते हैं। तो ये हार्ड डिस्क के बारे में हमने भी देखा। आगे बात करते हैं हार्डवेयर
हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर क्या होता है भाई, तो जितने भी फिजिकल कंपोनेंट है, भौतिक कंपोनेंट है, और उस जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, सारे डिवाइस को हार्डवेयर डिवाइस कर सकते हैं। उस हार्डवेयर डिवाइस में आपका इनपुट डिवाइस हो सकता है, आउटपुट डिवाइस हो सकता है, प्रोसेसिंग यूनिट हो सकता है, स्टोरेज यूनिट हो सकता है, सारा डिवाइस जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब आपका हार्ड डिस्क ये हार्डवेयर होगा। कीबोर्ड है, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, वीसीआर, मॉनिटर, सीपीयू, वीसीआर है ना, उसके प्रिंटर, प्लॉटर, जितना नाम ले लो, सब के सब क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस में आएगा। आगे देखते बात करते जनरेशन का, तो हम आपको बता दें कि अभी तक 4 तरह के जनरेशन कंप्यूटर का हो चुका है, मतलब क्या 4 बार जन्म हो चुका है कंप्यूटर का, 5वां भी हो चुका है, लेकिन हम लोगों के बीच में वो नहीं आया है। इसके बारे में आपको और बता दें, जो फर्स्ट जनरेशन है ना, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और ये फिफ्थ जनरेशन। आपको बता दें ये फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज 0101 का यूज किया गया था, जिसको कि बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें है ना वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, याद रखेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी का यूज किया था वैक्यूम ट्यूब का, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। सेकेंड, और दूसरी बात, इस समय में जो कंप्यूटर था वो साइज में बहुत ही बड़ा था, अबाउट आपको कह दें कि लगभग 30 टन उसका वजन था, 30 टन वजन था कंप्यूटर का। 150 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड करते थे तब वो कंप्यूटर स्टार्ट होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में 0101 पे काम होता था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने के कारण इस सेकेंड जनरेशन को इन्वेंट किया गया। सेकेंड जनरेशन आपका इन्वेंट जब होता है तो क्या देखिए, जो हमारा वैक्यूम ट्यूब था, इस वैक्यूम ट्यूब को हटा के है ना आपका लाया गया इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज किया गया, जिसको आईसी बोलते हैं। आईसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो लाया गया। 0101 ना याद रखना पड़े उसके लिए कोड वर्ड का यूज किया गया, जिसको कि मेमोनिक कोड बोलते हैं या फिर सिंबॉलिक वर्ड बोलते हैं उसको, है ना। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में बहुत ज्यादा फास्ट होने लगा। इस दोनों जनरेशन में ये क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज का यूज होता था। असेंबली लैंग्वेज यूज हुआ किसमें, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज होता था, और इसमें तो खैर मशीन लेवल लैंग्वेज 01 है ही। तो असेंबली लैंग्वेज और ये 0101 है ना, 0101 ये था ये, और ये प्लस असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों ही आपका लो लेवल लैंग्वेज है, ये याद रखेंगे। थर्ड से आया है हाई लेवल लैंग्वेज, HIGH, हाई लेवल है ना लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है भाई, जो लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथिली है, या फिर कोई बाहर में अमेरिकन है, चाइनीज है, जो मर्जी कोई लिखता है, जो सब कंप्यूटर सपोर्ट करता है ना, जो हम लोग बोलते हैं इजीली, दैट लैंग्वेज इज हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। तो वो थर्ड से आया है। इसमें आगे आपका क्या होता है, चेंज हो गया, जो हम लोग फास्ट काम करने लगे। और आपको बता दें अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इंस्टॉल हो गया है, बन गया है, यूज हो रहा है, लेकिन पब्लिक के लिए यूज अभी मार्केट में नहीं आया है। वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वेदर फोरकास्टिंग के लिए आता है, मतलब क्या, मौसम का पूर्वानुमान लगाना हो, कि साइंटिस्ट जो है लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जब अगर कोई चांद पे जाता है या फिर कहीं और जाता है तो उसके लिए वो सबका यूज होता है। किसका, सुपर कंप्यूटर जिसको हम लोग कहते हैं, वो फिफ्थ जनरेशन का कहानी है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, फोर्थ जनरेशन का ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत बड़ा डिमेरिट है जिसका नाम है वायरस। वायरस भी एक तरह का प्रोग्राम है, और वायरस जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटेड प्रोग्राम है। मतलब क्या, वायरस प्रोग्राम को चलाने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो अपने आप रेप्लिकेट होता है, अपने आप पूरे सिस्टम में फैल जाता है। एक बार अगर वायरस आ गया सिस्टम में तो वो धीरे धीरे क्या करता है, बहुत ही धीरे धीरे क्या, बहुत ही फास्ट वो मल्टीपल, अपने से कई मल्टीपल में प्रोड्यूस करते रहता है और सिस्टम के हर एक पार्ट में जाके फैल जाता है, और हमारे ओरिजिनल डेटा को करप्ट करने का काम करता है कौन, वायरस। तो वायरस भी एक प्रोग्राम है, वायरस एक सॉफ्टवेयर है, और कह सकते हैं सेल्फ रेप्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है वायरस, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना।
ऑटोमेटिक टेलर मशीन यहाँ पे हम लोग जनरल में भाषा में यूज करते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म पूछ देता है। जब बात करते हैं नेटवर्क का, है ना, नेटवर्क क्या होता है भाई? तो नेटवर्क में मतलब क्या कि जब दो या दो से ज्यादा, मिनिमम दो होना चाहिए, और दो से ज्यादा सिस्टम अगर यूज करते हैं, एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो नेटवर्क होता है। सबको सबसे कनेक्ट करेंगे तो वो नेटवर्क होता है। याद रखिए नेटवर्क का टाइप होता है लैन, है ना, LAN। इसका मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN, है ना, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका रेंज 10 किलोमीटर तक होता है, इसका रेंज 50 किलोमीटर तक होता है, इसका नॉट लिमिटेड, है ना, इसके रेंज को लिमिट नहीं है, अंत नहीं है। पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है ये एक शहर में फैला हुआ है, ये हमारे मोहल्ला में, एक लोकेलिटी में, एक क्षेत्र में, एक एरिया में, छोटे से एरिया में 10 किलोमीटर तक का रेंज ले सकता है लैन। इससे भी छोटा एक और होता है आपका कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, जो कि 5 किलोमीटर तक का रेंज लेता है। एक होता है पैन, है ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये जो है आपका पर्सनल यूज के लिए करते हैं, जो कि एक सिंपल से रूम में एक कोना पे एक टेबल पे हम लोग कंप्यूटर के साथ मोबाइल अटैच करते हैं, प्रिंटर अटैच करते हैं, फैक्स मशीन अटैच करते हैं पर्सनल वर्क के लिए, दैट इज कॉल्ड अ पैन, है ना। तो ये सब हुआ हमारा नेटवर्क का टाइप और उसका रेंज। इससे आप क्या कर सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव को आप पकड़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव मार सकते हो। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ मेजरमेंट, हर चीज को तौलने का, वजन करने का या फिर मापने का, मेजरमेंट करने का यूनिट होता है। तो यहाँ भी एक यूनिट है जिसको कि हम लोग बाइट से नापते हैं। देखते हैं 0 और 1 को हम लोग बीट बोलते हैं, याद रखेंगे। 0 भी एक 1 है, बीट है, 1 भी एक बीट है, ठीक है ना। इस तरह का अगर 8 बीट आता है ना, तो उसको हम लोग 1 बाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? 1 बाइट। और 1024, है ना, बाइट बराबर 1 किलो बाइट होगा। 1024 किलो बाइट बराबर, है ना, 1 मेगाबाइट होगा। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होगा। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजरमेंट करते हैं। याद रखेंगे, आपके ये ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन एग्जाम में बहुत हद तक पूछता है कि 1024 किलोबाइट बराबर कितना मेगाबाइट, 224 मेगाबाइट बराबर कितना गीगाबाइट, पूछ देता है डायरेक्ट, देखेंगे। उसके बाद एक नाम है चार्ल्स बेबेज, है ना। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। पूछता है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो हम लोग सीधा मारते हैं चार्ल्स बेबेज। तो ये सिंपल वे में बहुत अच्छा है, चार्ल्स बेबेज साहब ही किए थे, लेकिन ओरिजिनल में ये है नहीं, है ना। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर का उपाधि दे दिया गया, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि ये जो है 2 मशीन बनाए थे। एक का नाम था एनालिटिकल इंजन और दूसरे का नाम था डिफरेंस इंजन। याद रखेंगे, चार्ल्स बेबेज साहब 2 मशीन डिजाइन किए थे। चार्ल्स बेबेज साहब जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और उन्होंने 2 मशीन डिजाइन किए। एक मशीन का नाम होता है एनालिटिकल इंजन और दूसरे मशीन का नाम होता है डिफरेंस इंजन। और इनका मशीन जब यूज किया गया था, इसी समय की बात है, सॉरी मिला दिए हैं, सेकेंड जनरेशन में हम लोग देखे मशीन लेवल लैंग्वेज था, है ना, असेंबली लैंग्वेज यूज हुआ था। उसी समय में दिक्कत हो रहा था काम करने में, तो क्या किया, चार्ल्स बेबेज साहब का मशीन यूज किया गया, एनालिटिकल इंजन और ये डिफरेंस इंजन, जिससे कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी आ गया, है ना। कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करने लगा, इजी हो गया, साइज छोटा हो गया और बहुत हद तक, है ना, यूजफुल हो गया यूजर के लिए। तो इन्हें क्या कहा गया कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। सारे साइंटिस्ट मिलके नहीं, आपका योगदान बहुत ज्यादा है, आपने ही सब कुछ किया है, तो आपको फादर ऑफ कंप्यूटर का उपाधि दिया जाता है। तब से ये फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानने जाने लगे। याद रखें, पीसी को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। अगर मान लो हम लोग कोई भी कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पर्सनल यूज के लिए करते हैं, उसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं और शॉर्ट में पीसी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, रैम का फुल फॉर्म बता चुके थे अभी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या काम करता है, एक साथ में रीड और राइट। हमने कहा था जो भी सिस्टम पे अगर हम लोग लिखते पढ़ते हैं, कुछ भी बनाते हैं, है ना, वो रैम में काम होते रहता है। दैट मींस उस समय में लिखते हैं, पढ़ते हैं, लिखना पढ़ना दोनों काम करते रहते हैं। और अचानक से, है ना, बिजली खत्म हो जाए, अचानक से इसका पावर खत्म हो जाए और हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो क्या होता है, जितना भी डेटा लिखा हुआ रहता है, सारा डेटा करप्ट कर गया, खत्म हो गया, तो उसको हम लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि एट रैंडम अगर कोई भी डेटा खत्म हो गया, है ना, इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग वोलाटाइल मशीन
वोलेटाइल मशीन भी बोलते हैं किसको, रैम को, रैम या वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं उसको। रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, याद रखेंगे। वोलेटाइल मेमोरी एक यही रैम ही है, क्योंकि ये एट रैंडम डेटा, ये सिस्टम ऑफ होने के बाद डेटा करप्ट कर जाता है, परमानेंटली सेव नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है। जब सेव करते हैं तो ये कहा जाता है हार्ड डिस्क में, है ना, यहाँ पे हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। आईसी का मतलब हमने यूज किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। देखिए रैम के बाद रोम आता है, इसका मतलब रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक बार अगर रीड राइट हो गया तो दोबारा इसमें क्या कर सकते हैं, मिटा के दोबारा राइट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। आईपी एड्रेस की बात करें, हर एक चीज का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसका एड्रेस 32 बिट में यूज किया जाता है, याद रखेंगे, है ना, 32 बिट में। नेक्स्ट है एएलयू, जिसका फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। आपको बता दें इस यूनिट को डिजाइन करने वाले, डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नाम सर जॉन वॉन नेमन, याद रखेंगे, जॉन वॉन या डॉक्टर जॉन वॉन नेमन, है ना, साइंटिस्ट थे जो कि एएलयू मशीन का डिजाइन किए थे। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नाम से ही पता चल रहा है कि इस मशीन के लगने से कंप्यूटर में, है ना, अरिथमेटिकल वर्क, मैं ये फिर की लॉजिकल वर्क होना शुरू हो गया। हम लोग जो मशीन में जो भी मैथमेटिकल वर्क इजीली से ढंग से कर लेते हैं ड्यू टू दिस मशीन, है ना। याद रखेंगे ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, है ना, जो कि विंडोज एक्सपी है हमारा, है ना, विंडो क्या कहते 2005 आया, 2007 आया, 2010 आया है, 8 आया है, 13 आया है। उसके बाद लाइनक्स, LINUX, लाइनक्स, UNIX, यूनिक्स, ये सब, है ना, विंडो XP, है ना, ये सब क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो कुछ भी पूछ सकता है, वो चीज इस ऑप्शन दे देगा, 4 टू कहेगा क्या भाई बताओ इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक लाइनक्स रहेगा, तो भाई वो भी है लाइनक्स। याद रखें ये दोनों आपको CUI, है ना, कौन सा ये CUI, कमांड यूजर इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दैट मींस इसमें कोई पिक्चर ग्राफिक्स का यूज नहीं है, माउस का यूज नहीं है। विंडो में एक्सपी में माउस का यूज होता है, पिक्चर है, ग्राफिक्स है, हम लोग क्या कहते हैं वीडियो एनिमेशन सब देख सकते हैं सिर्फ विंडो वाले में, है ना। आपको बता दें गणना करने का काम कहां से आया, कांसेप्ट कहां से आया, तो ये आपका ये चार्ल्स फैराडे साहब ने आपको वहां पे काउंटिंग का या फिर गणना करने का कांसेप्ट दिए थे। दूसरी बात लैंग्वेज की बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज आपका C है, C++, जावा, VB, ओरेकल, है ना, ये सब है आपका, है ना, लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। एक तो पूछता है JPEG, हम लोग जो कोई फोटो लेते हैं ना, किसी का पिक्चर खींचते हैं कैमरा से, तो JPEG में या फिर इसको JPG कहते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफी ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप। याद रखेंगे ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म नाम होता है, शॉर्ट में इसको, है ना, JPG भी बोलते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप भी बोलते हैं इसको। याद रखेंगे हम लोग फोटो इस तरह का सेट करते हैं अपने वीडियो में या अपने इमेज में, कैमरा में जो फोटो लेते हैं वो JPG में, JPEG में स्टोर होता है। तो उम्मीद है कि इतने सारे टॉपिक पे हमने अभी आपको ऑब्जेक्टिव दिखाया और आपको समझ में आएगा। अगर आप इसको बार-बार देख लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत हद तक बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे, इसमें इतना ही। थैंक यू।